हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पहले पार्ट्स पढ़े, उसके बाद हमने सेक्शंस पढ़ी। आज हम इस वीडियो में शेड्यूल्स को पढ़ेंगे। शेड्यूल्स जैसे पार्ट आप जानते हैं 14 पार्ट हैं इस सेक्शन में, 14 पार्ट्स हैं। शेड्यूल सेक्शन जो है वो 103 सेक्शंस हैं, 103 सेक्शंस और 103 सेक्शंस हैं। और शेड्यूल्स जो हैं वो 5 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल्स हैं? 5। सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाएगा कि इस सेक्शन में, इस एक्ट में कितने पार्ट्स, सेक्शन और शेड्यूल हैं। तो आपको पता होना चाहिए 14 पार्ट्स, 103 सेक्शन और 5 शेड्यूल्स हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन है उसको हम देखेंगे। मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर के जो काउंसिल ऑफ द स्टेट के मेंबर हैं उनको फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। तो उनके कुछ नाम ये दिए गए हैं: फयाज मीर मोहम्मद, लायर नज़ीर अहमद, मनहास शमशेर सिंह और गुलाम नबी आज़ाद। सेकंड शेड्यूल में जो है वो अमेंडमेंट टू द डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑर्डर 1976। सेकंड शेड्यूल में जो है डिलिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को मेंशन किया गया है। इसी के साथ यूटी ऑफ लद्दाख की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसको भी मेंशन किया गया है सेकंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल की अगर हम बात करें, उसमें अमेंडमेंट टू द डिलिमिटेशन ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑर्डर 1995, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। क्योंकि इसमें लद्दाख में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है तो उसमें, इसलिए वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इसलिए उस वहाँ का जिक्र इसमें नहीं है। सिर्फ डिलिमिटेशन जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात कर रहा है थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें, इसमें ओथ एंड एफर्मेशन की बात कर रहा है। ओथ एंड एफर्मेशन जो मेड बाय द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहली बात है कि वो कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ेगा वो इसमें ओथ एंड एफर्मेशन लेगा। उसके बाद जो मेंबर बनेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, वो इसमें ओथ एंड एफर्मेशन लेगा। उसके बाद ऑफिस, ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ ऑफिस फॉर अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ द मेंबर मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ सेक्रेसी ऑफ फॉर द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ तक समझ आ गया। ये फोर्थ शेड्यूल में ओथ एंड एफर्मेशन है। और फिफ्थ शेड्यूल में जो है जो लॉज की बात करता है वो फिफ्थ शेड्यूल में आएगा। ये इन्होंने रखा हुआ है। फिफ्थ शेड्यूल में 4 टेबल हैं: टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 और टेबल 4। 4 टेबल के अंडर्स इन्होंने अलग अलग लॉज को रखा है, अलग अलग चीज़ों को रखा है। हम एक एक करके पढ़ेंगे इसको। सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी और यूटी ऑफ लद्दाख। वो कानून जो सेंटर के होंगे, सेंटर जो उनके बनाएगा, उसमें कौन कौन से कानून हैं और कितने कानून हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पर लागू किए जाएंगे, एप्लीकेबल होंगे, वो 106 लॉज हैं। कितने लॉज हैं? 106 लॉज जो सेंटर बनाएगा और जम्मू एंड कश्मीर पर वो लागू हो जाएंगे। तो कितने लॉज हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सेंटर के कितने लॉज हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल हैं। तो 116 लॉज है। ये किस टेबल के अंडर आता है? टेबल नंबर 1 के अंडर आता है। टेबल नंबर 2 में क्या आता है? स्टेट लॉज विच शैल बी एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख विद अमेंडमेंट। जैसा कि आप जानते हैं 370 के रिवोक होने के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 2 यूटीज़ में जो डिवाइड हो गया, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो स्टेट के पहले लॉज थे वो कुछ अमेंडमेंट के साथ अब यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, यहाँ पर लागू हो जाएंगे। तो वो टेबल सेकंड में रखा गया है। और टेबल थर्ड में क्या है? स्टेट लॉज इंक्लूडिंग गवर्नर्स एक्ट, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर भी कुछ ऑर्डिनेंस पास करते थे
इसलिए स्टेट लॉज के साथ साथ गवर्नर्स एक्ट्स जो थे वो रिपील जो होंगे वो इस पार्ट टेबल 3 में रखा गया है कि जो स्टेट के लॉज और गवर्नर के एक्ट्स होंगे वो जो रिपील हो जाएंगे, यानी जो डिलीट हो जाएंगे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, यूटी ऑफ लद्दाख में, वो कितने होंगे 153 लॉज। ऐसे लॉज हैं ये 153 जो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर वो लागू नहीं होंगे। और टेबल 4 में क्या रखा गया है, स्टेट एक्ट्स इंक्लूडिंग गवर्नर एक्ट्स, दोनों स्टेट लॉज और गवर्नर ने जो ऑर्डिनेंस पास किए हैं वो शैल बी रिमेन इन फोर्स, वो यहाँ पर लागू रहेंगे इन जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो 166 लॉज हैं जो यहाँ पर अभी भी लागू रहेंगे, शैल बी रिमेन इन फोर्स रहेंगे। तो वो कौन से होंगे, 166 लॉज होंगे। तो 153 लॉज जो है वो यहाँ से जो डिलीट हो गए हैं, यानी रिपील हो गए हैं। उसके बाद कुछ लॉज हैं जो अभी भी विद अमेंडमेंट के साथ यहाँ पर लागू रहेंगे, और सेंटर के 106 लॉज जो हैं वो यहाँ पर अब जो है एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ये शेड्यूल्स पर वीडियो थी। अब अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है, इसके अलावा मैंने इसी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें डिटेल्स पूरे होंगे कि कौन से जो लॉज हैं उन सब लॉज के बारे में डिटेल से आप वहाँ पर पढ़ पाओगे। तो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।